हेलो एवरीवन। कल तक के वीडियो में हमने ये देखा कि रिलेशनशिप में जब बहुत सारी फाइट्स हो रही हैं और झगड़े हो रहे हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है लॉन्ग और कांस्टेंट कॉन्टिन्यूअस टॉक, है ना। कपल्स जनरली 6 घंटा 8 घंटा कॉन्टिन्यू बात करते हैं, रात को बात करना शुरू करते हैं तो सुबह 3 बजे 4 बजे तक बात करते हैं। तो कल हमने देखा कि इमोशनली इससे क्या हैम्परिंग होती है अगर हम ऐसा करते हैं तो। आज अपन देखते हैं कि हम कॉग्निटिव ओवरलोड कैसे होता है इससे। तो देखो, जब आप बहुत कंटिन्यू बात करते हो ना, तो एक तरह से इतनी बातें करने से आपकी जो मेंटल एनर्जी है वो ड्रेन होने लग जाती है। दूसरा, आपका जो अटेंशन स्पैन है वो भी रिड्यूस होता है। आप दूसरी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपका जो फ़ोकस है वो कम हो जाता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि आप में आपके अंदर बाकी कामों के प्रति एक लो मोटिवेशन आ जाता है। आपको मोटिवेशन नहीं रहता बाकी कामों को करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम जानते हैं कि हमारा माइंड एक साथ 10 काम या एक साथ 2 काम भी नहीं कर सकता, है ना? वो एट ए टाइम 1 काम करता है। हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग, बट किसी महान व्यक्ति ने बोला है कि मल्टीटास्किंग इज़ अ मिथ, है ना? मल्टीटास्किंग मिथ होता है, ये एक्चुअल में ट्रू नहीं है। इस पर साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है कि हमारा दिमाग एक समय एक ही काम करता है। हमें अगर ऐसा लगता है कि हम एक साथ 2 चीज़ें हैंडल कर सकते हैं, वो भी हम सीरियल वाइज़ करते हैं, पैरेलली नहीं करते, ठीक है? सो हमको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है फ़ोकस करने में हमारे वर्क पे, और अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारी स्टडी पे। रात को बहुत ज़्यादा जगने से ऑब्वियसली एक बड़ा मेजर फैक्टर जो आएगा वो नींद पूरा न होना है। और आप मुझे बताओ, जो कपल रात को 3 बजे 4 बजे तक, मतलब सुबह 3 बजे 4 बजे तक अगर बात करते हैं पूरी रात, 7 साढ़े 7 बजे उठ के उनको 9 बजे ऑफ़िस पहुँचना रहता है, कैसे वो कर पाएँगे अपने पूरे दिन को मैनेज उतनी 3 घंटे की नींद से मेरी एनर्जी के साथ? वो पॉसिबल नहीं है। और जब ये चीज़ हर दिन होगी तो ऑब्वियसली ये हेल्थ पर इम्पैक्ट करेगा, ना केवल फिज़िकल हेल्थ पर बल्कि मेंटल हेल्थ पर। ऐसी मेंटल हेल्थ के साथ जब रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी तो क्या हम उस प्रॉब्लम को सँभाल पाएँगे? क्या हमारी मेंटल एनर्जी और फिज़िकल एनर्जी इतनी कैपेबल होगी कि वो उस चीज़ को, सिचुएशन को सँभाल पाएगी? जो भी कंडीशन राइज़ होगी, क्या ऐसा हो पाएगा? एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता, है ना? बिकॉज़ टू हैंडल एवरीथिंग वी नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी हमारे पास बचती ही नहीं है। इसीलिए हम छोटी-छोटी चीज़ों में गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, और फिर कपल शिकायत करते हैं कि वो तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, वो तो हर बात पे चिढ़ती है, या फिर लड़की शिकायत करती है कि वो तो हर बात पे नाराज़ हो जाता है। ये सब होता है इसलिए क्योंकि आपने अपनी फिज़िकल और मेंटल एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन कर दिया है। कैसे कर दिया है? कॉन्टिन्यूअस, कांस्टेंट और लॉन्ग टॉक से। सो अगर रिलेशनशिप को बचाना है तो लिमिट एक्सप्लेन में बात करिए। मैं इसके और भी सॉल्यूशंस और चीज़ें लेके आऊँगा कि ये कैसे मैनेज करना है, कैसे इसे हैंडल करना है। हम आने वाले वीडियोस में इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एंड फॉलो। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय। टेक केयर।